नमस्कार मित्रों, आरवीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं पंकज दुबे आपको संस्कृत पढ़ाता हूं। संस्कृत पढ़ाने के क्रम में मैं आपको टीजीटी और पीजीटी के पाठ्यक्रम में जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, उस अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक को मैं पढ़ा रहा हूं। दोस्तों देखिए, चतुर्थ अंक पढ़ाने के क्रम में आपको चतुर्थ अंक में पढ़ना है। चतुर्थ अंक कालिदास का सर्वस्व है। कहा गया है कि कालिदास सर्वस्व अभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि चतुर्थंका तत्र श्लोक चतुष्टयम। कालिदास जी ने जो अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है, उस अभिज्ञान शाकुंतलम में जो चौथा अंक है वह कालिदास का सर्वस्व, और उस चौथे अंक में वो जो 4 श्लोक हैं उनकी बात ही निराली। देखिए, जब दुष्यंत की विदाई का समय आ जाता है, दुष्यंत अपने अंतःपुर अर्थात हस्तिनापुर को जाने वाला है, उसी समय चतुर्थ अंक में होता क्या है। देखिए, ततः प्रविशतः, ततः मतलब इसके बाद, ततः प्रविशतः कुशम औचयम नाट्यंतो सख्यो। दोनों सखियां, कौन कौन सी? सख्यो नाट्यंतो, दोनों सखियां कौन कौन सी? प्रियंवदा और अनुसुईया। कुसुमावचयम, पुष्प को चुनती हुई, ततः प्रविशते, इसके बाद रंगमंच पर प्रवेश करती हैं। जो दोनों सखियां हैं, कौन कौन सखियां हैं? अनुसुईया और प्रियंवदा। कुसुमावचयम, पुष्प को चुनती हुई, कारण क्या है? ऐसे रंगमंच बना हुआ है और रंगमंच पर एक तरफ प्रियंवदा और एक तरफ अनुसुईया पुष्प को चुनती हुई क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। अनुसुईया कहती है कि हला प्रियंवदे, हे प्रियंवदा, यद्यपि गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तकामिनी समृतेति निवृतम में हृदयम। अनुसुईया ने कहा कि अरे प्रियंवदा, यद्यपि गांधर्वेण विधिना, यद्यपि गांधर्व विधि से शकुंतला ने अनुरूप भर्तगामिनी, अपने अनुरूप भर्ती को अर्थात पति को गामिनी प्राप्त कर ली है। मैं हृदयम, मेरा हृदय, समृतेत निवृतम, मेरा हृदय भी इस समय क्या है? निवृत्त है, क्योंकि मेरा हृदय भी संतुष्ट है, क्योंकि उसने अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर ली है। होता क्या है? गांधर्व विवाह पहले 8 प्रकार के होते थे, अभी भी 8 प्रकार के विवाह हैं। ब्रह्मोदयो तथोवारसः प्रजापता तथासुरा गांधर्व राक्षसश्चैव पैचासो अष्टमो धमः। यही 8 प्रकार के विवाह हैं। उन 8 प्रकार के विवाहों में जिसे आज लव मैरिज कहते हैं, उसी का नाम गांधर्व विवाह है। अनुसुईया ने कहा, ठीक है सखी, हे प्रियंवदे, यद्यपि गांधर्वेण विधिना, यद्यपि गांधर्व विधि के द्वारा शकुंतला ने अनुरूप भर्तगामिनी, अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर लिए, निवृत्त कल्याणा, इससे वह बिल्कुल निवृत्त हो गई। लेकिन समृतेति निवृतम में हृदयम, लेकिन मेरे हृदय में कुछ चिंता है। एतावद चिंतनीयम, कुछ चिंता का विषय है, कुछ मेरे मन में चिंता बनी हुई। इस बात को अनुसुईया किससे कह रही है? प्रियंवदा से। प्रियंवदा और अनुसुईया ऐसे रंगमंच पर एक तरफ प्रियंवदा, एक तरफ अनुसुईया है, पुष्प को चुन रही है। पुष्प को चुनते समय वार्ता करती है कि हे सखी, यद्यपि गांधर्वेण विधिना, यद्यपि गांधर्व विवाह से,
गांधर्व पद्धति से, लव मैरिज पद्धति से शकुंतला अनुरूप भर्तगामिनी, शकुंतला ने अनुरूप मतलब अपने प्रतिकूल, भारतीगामिनी अपने पति को प्राप्त कर ली। मैं हृदयम जो मेरा हृदय है, यह क्या है, समृतेति इस समय निवृतम बिल्कुल निवृत्त है। लेकिन तथा अभी फिर भी एतावद चिंतनीयम कुछ चिंता का विषय है। किसका विषय? चिंता का विषय। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है शकुंतला ने किस विधि से विवाह किया था? तो गांधर्व विधि से किया था। गांधर्व विवाह को क्या कहते हैं? लव मैरिज कहते हैं। आपसे पूछ लेगा किसके अनुरूप पति को प्राप्त की थी? तो कह रहे हैं भरत शकुंतला अनुरूपम भरतगामिनी, अपने अनुरूप पति को क्या कर ली थी? प्राप्त की थी। कि अगर पूछ लिया किसने चिंता का विषय व्यक्त किया था, तो अनुसुईया ने व्यक्त किया था। देखिए होता क्या है, अब इसके बाद प्रेमवदा कहती है कि कथम्यु, अरे सखी ये बताओ कैसे चिंता का विषय, क्या चिंता का विषय? कथम्यु, कैसे चिंता का विषय बताइए, क्या चिंता होगी? तब इसके बाद अनुसुईया कहती है कि अद्य, ये देखिए अद्य है, ये क्या है? अद्य है। इसको आप अद्य पढ़िए, अद्य, अद्य मतलब आज। अनुसुईया ने कहा कि अद्य सा राजर्षि इष्टम परिसमाप्य ऋषभि विसर्जितः आत्मनो नगरम प्रविशान्तः पुरा समागत इतो गतम वृत्तांतम स्मृतम वा नावेत्ति। अनुसुईया ने कहा हे प्रियंवदा, एक ही चिंता का विषय है। अद्य सा राजर्षि, आज वह राजा, इष्टम परिसमाप्य यज्ञ को समाप्त कर लेगा, ऋषभि विसर्जिता, ऋषियों के द्वारा उसकी विदाई हो जाएगी, आत्मनो नगरम प्रविशांता, अपने नगर में प्रवेश करके, पुरुषमागतम इतोगतम, यहाँ के वृत्तांत को स्मृतम स्मृतिवाना वेत्ति, यहाँ की वृत्तांत को स्मरण करेगा या नहीं करेगा। इस बात को किसने कहा? अनुसुईया ने कहा। अनुसुईया ने कहा कि हे सखी, अद्य सा राजर्षि, आज यह राजा, इष्टम परिसमाप्य, जैसे ही यज्ञ समाप्त हो जाता है, ऋषभि विसर्जिता, ऋषियों द्वारा इसकी विदाई कर दी जाएगी, आत्मनो नगरम प्रविशन्तः, अपने नगर में प्रवेश करके, पुरा समागतम इतोगतम वृत्तांतम विस्मृतम वा न वेत्ति, अपने नगर में जा करके इतोगतम, यहाँ के वृत्तांतम, वृत्तांत को, स्मृतम वा न वेत्ति, स्मरण करेगा कि नहीं करेगा। बड़ी समस्या फंस गई। यज्ञ समाप्त हो गया, राजा को हस्तिनापुर जाना है, ऋषि लोग राजा की विदाई कर दी। सगुन अनुसुईया परेशान है, क्योंकि नो रिलेशन विदाउट कम्युनिकेशन, अगर कहीं कम्युनिकेशन नहीं होता है तो वहां रिलेशन भी नहीं चलता है। राजा कहीं पहुंच ना जाए, अपने हस्तिनापुर में, अंतःपुर में, वहां की जो रानियां हैं उनसे संलिप्त होने के तदुपरांत कहीं सखी को भूल न जाए। हे सखी, यही एक बात की बड़ी दुख है, और कोई मुझे दुख नहीं है। पूछ सकता है कि अद्य सा राजर्षि, आज वह राजा, इष्टम परिसमाप्य, जैसे यज्ञ समाप्त होता है, ऋषभि विसर्जिता, ऋषियों द्वारा उसकी विदाई कर दी जाएगी, आत्मनो नगरम प्रविशान्तः, अपने नगर में प्रवेश करके, पुरा समागतम, यहाँ के, इतोगतम वृत्तांतम स्मृतवा न वेत्ति, यहाँ के वृत्तांत को स्मरण करेगा या नहीं करेगा, यहाँ के वृत्तांत को जानेगा या नहीं जानेगा। इस बात को कौन कहता है? कह रहा है अनुसुईया, कह रही है
किससे कह रही है? प्रियंवदा से। अरे सखी, यहाँ के वृत्तांत को वह जानेंगे कि नहीं जानेंगे? अद्य सा राजर्षि, आज राजा, इष्टम परिसमाप्य, यज्ञ समाप्त हो जाएगा, ऋषि विसर्जिता, ऋषियों के द्वारा विदाई कर दी जाएगी। आत्मनो नगरम, अपने नगर में अर्थात हस्तिनापुर में जाकर के, प्रविश्य अंतःपुर समागतम, अंतःपुर अर्थात अपने हस्तिनापुर में जाकर के, इतो गतम वृत्तांतम स्मृतम व न वेत्ति, यहाँ के वृत्तांत को स्मरण करेगा कि नहीं करेगा? तो आइए देखिए, राजर्षि, राजा प्लस ऋषि इति राजर्षि। इष्टम का अर्थ होता है यज्ञ, अक्तः प्रत्यय है, परिसमाप्य में लेप प्रत्यय है, पुनः ऋषि भी विसर्जिता, विसर्जिता में भी अक्तः प्रत्यय है। विसर्जिता में कौन सा प्रत्यय है? विसर्जिता शब्द में अक्तः प्रत्यय। प्रविशंतः, प्रवेश करके, पुरा समागतम, वहां जा करके, आगतम में भी अक्तः प्रत्यय। इतो गतम, यहाँ के वृत्तांतम स्मृतवान वेत्ति, यहाँ के वृत्तांत को स्मरण करेगा कि नहीं करेगा? पुनः देखिए, तब प्रियंवदा कहती है कि विस्त्रिब्धा भो, हे सखी चिंता ना करो, ना तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनी भवंती। ये श्लोक, ये जो है सूक्ति है, इसको याद कर लेना। पूछता है ना तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनी भवंती, कभी कभी पूछ लेता है यह किसकी युक्ति है? ना तादृशा आकृति, ये सखी विस्त्रिब्धा भव, चिंता मत करो, निश्चिंत रहो कि ना तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनी भवंती। हे सखी, उस प्रकार की, तादृशा उस प्रकार की जो सुंदर आकृतियां हैं, विशेषा मतलब विशेष रूप से, गुणों से रहित नहीं होती, गुणों से रहित नहीं होती हैं, वैसी आकृतियों में हमेशा गुण व्याप्त होता है। प्रियंवदा ने कहा कि ना तादृशा आकृति, इस प्रकार की आकृतियां गुण विरोधिनी अर्थात गुण से रहित, ना भवंती, रहित नहीं होती। तादृशा, ता का अर्थात उस प्रकार की जो आकृतियां हैं, विशेषा गुण विरोधिनी ना भवंती, विशेष रूप से गुण की विरोधी नहीं होती। तात इदानीम वृत्तांतम सुत्ता, हे सखी पिताजी इस वृत्तांत को सुन करके, ना जाने किम प्रतिपश्यत इति, पता ना क्या करेंगे, पता ना क्या मन में विचार आएगा। प्रियंवदा भी अनुसुईया से कहती है कि अरे सखी विस्त्रिब्धा भव, निश्चिंत रहो, ना तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनी भवंती, इस प्रकार की आकृतियां गुणों से रहित नहीं होती। ये बहुत बार पूछा है, पूछ लेता है युक्ति किसकी है, तो यह युक्ति प्रियंवदा की है। याद कर लेना किसकी युक्ति है? प्रियंवदा की। तात इदानीम, पिताजी इस समय, वृत्तांतम श्रुत्वा, इस वृत्तांत को सुन करके, ना जाने किम प्रतिपश्यता इति, पता ना क्या विचार करेंगे। पिताजी भी पता ना क्या सोचेंगे इस वृत्तांत को सुन करके। तात इदानीम वृत्तांतम श्रुत्वा ना जाने किम प्रतिपश्यता इति, पिताजी भी इस वृत्तांत को सुनकर पता ना क्या विचार करेंगे। इस बात को कौन कह रही है? प्रियंवदा कह। प्रियंवदा कहती है विस्त्रिब्धा, निश्चिंत रहो, ना तादृशा आकृति, इस प्रकार की आकृतियां गुण विरोधिनी विशेषा ना भवंती, विशेष रूप से गुणों से रहित नहीं होती। तात इदानीम वृत्तांतम श्रुत्वा, पिताजी इस वृत्तांत को सुन करके, ना जाने किम प्रतिपश्यता इति, पता ना क्या करेंगे, पता ना क्या सोचेंगे, हमारे समझ में नहीं आ रहा।
इस बात को कौन कह रही है? प्रियंवदा कह रही। किससे कह रही है? अनुसुईया से कह रही। तो अगर आपसे पूछा जाए ना तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनी भवंती, यह किसकी उक्ति है? तो आप बताओगी प्रियंवदा की। प्रियंवदा किससे कह रही है? अनुसुईया से कह रही। तो ध्यान दीजिए, आइए प्रत्यय देखते हैं। प्रियंवद वसे खस सूत्र से इसमें खस प्रत्यय है। पुनः ना तादृशा में दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। आकृति में इक्तिन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इक्तिन प्रत्यय है। विशेष में घ्यय प्रत्यय है। वि उपसर्ग है, शिश धातु से घ्यय प्रत्यय लगा तो क्या बन गया? विशेष बन गया। गुण में का प्रत्यय है। गुण में कौन सा प्रत्यय है? का प्रत्यय। इक उपधाम ज्ञा प्रीकीरा का। विरोध में वि उपसर्ग है, रुध धातु से घ्यय प्रत्यय, विरोध बना। तात संबोधित किया जा रहा है पिताजी को लिए। कोई भी अपने से बड़ा व्यक्ति होता है, सम्मानित व्यक्ति होता है, उसके लिए तात शब्द आता है। वृत्तांतम श्रुत्वा, वृत्तांत को सुन करके, यहाँ पर अक्त्वा प्रत्यय लगा है। ना जाने किम प्रतिपश्यता इति, पता ना क्या विचार करेंगे, पता ना क्या सोचेंगे। आगे देखिए क्या कहते हैं। अनुसुईया यथा याम पश्यामि तथा तस्या अनुमतम भवेत। अनुसुईया कहती है कि यथा अहम पश्यामि, जैसा कि मैं समझती हूँ, यथा अहम पश्यामि, जैसा मैं सोच रही हूँ, देख रही हूँ, तथा तस्या अनुमतम भवेत, कि उसमें उनकी क्या होगी? अनुमति होगी। अर्थात पिताजी की स्वीकृति होगी, पिताजी कुछ करेंगे नहीं। इस बात को कौन कह रही है? यथा अहम पश्यामि, जैसा मैं देख रही हूँ, जैसा मुझे अनुभव है, तथा वैसे तस्या अनुमतम भवेत, पिताजी की अनुमति होगी, पिताजी कुछ कहेंगे नहीं। तब प्रियंवदा कहती है, अच्छा कथम्यू, क्यों नहीं कहेंगे पिताजी कुछ, क्या कारण है? तब जाकर के अनुसुईया कहती क्या है कि गुणवती कन्यकाः प्रतिपादनीये त्वं तावद् प्रथमं संकल्पः तम यदि दैवमेव संपादयति ननु प्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः। देखिए, हे अनुसुईया कह रही कि गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयत्यम तावद प्रथमं संकल्पः, पिताजी का प्रथम संकल्प था, पिताजी का प्रथम संकल्प था कि गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयत्यम, गुणवान व्यक्ति को, सुयोग्य व्यक्ति को कन्या देना चाहिए। कैसे व्यक्ति को कन्या देना चाहिए? सुयोग्य व्यक्ति को कन्या देना चाहिए। कन्या देनी है, देना चाहिए या देनी है, यह इनका प्रथम संकल्प था। तमयम तावद प्रथम संकल्प, इनका प्रथम संकल्प था। तम यदि, यदि यह चीज दैवमेव, दैव का अर्थ होता है भाग्य से, दैवमेव संपादित, भाग्य से संपादित हो गया, तो ननु प्रयासेन, निश्चित ही बिना किसी प्रयास के, कृतार्थो गुरुजनः, गुरुजी क्या हो गए? कृतकृत्य हो गए, अर्थात कृतार्थ हो गए। अनुसुईया ने कहा कि हे सखी, हे प्रियंवदा, चिंता न करो, पिताजी ने पहले ही विचार किया था, गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयत्यम तावद प्रथमं संकल्पः, मुझे गुणवान व्यक्ति को, सुयोग्य व्यक्ति को कन्या देनी है। तावद प्रथमं संकल्प, इनका प्रथम संकल्प था। बताइए, कहा एक राजा, योग्य व्यक्ति, सुंदर शरीर वाला, सुंदर कार्य वाला दुष्यंत, उससे सुंदर कौन मिलता? दुष्यंत एक राजा था, ऊंचे कुल में जन्म लिया था, बड़ी सुंदर आकृति थी। अगर ऐसा व्यक्ति मिल गया तो गुरुजी तो कृतकृत्य हो गए। यदि भाग्य से संपादित हो गई चीजें
अनुप्रयासेन कृतार्थो गुरुजना, निश्चित ही गुरुजी बिना किसी प्रयास के कृतार्थ हो गए। शादी ढूंढने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती, जल्दी शादी तय नहीं होती, लेकिन कभी कभी लोग प्रेम प्रसंग कर करके बड़ी अच्छे से अच्छी शादियों को क्या करते हैं, अपना लेते हैं, लुभा लेते हैं और कर लेते हैं। इसने कहा क्या, गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयत्यम तावद प्रथमम संकल्पः। गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, यह इनका पहला संकल्प था। तम यदि दैवेम संपादयति, यदि यह भाग्य से संपादित हो गया तो अनुप्रयासेन कृतार्थो गुरुजना, तो गुरुजी बिना किसी प्रयास के क्या हो गए, कृतार्थ हो गए, कृतकृत हो गए, अर्थात गुरुजी कृतार्थ हो, कोई मेहनत नहीं करना पड़ा। तो आइए देखिए, कन्या कनिन चा, कनिन प्रत्यय लगा है, कन्या शब्द में कनिन प्रत्यय लगा है। और कनिन दो लोगों को कहा जाता है, वेदव्यास कर्णश्च, वेदव्यास और कर्ण को कनिन कहा जाता है। पुनः देखिए, दैव, दैव का अर्थ होता है भाग। संपादित में ऋच प्रत्यय लगा है। ननु अप्रयासेन में यड़ संधि हो गई, बिना किसी प्रयास के। कृतार्थ, कृतार्थ में दीर्घ संधि हो गई। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। कृत प्लस अर्थ। ननु अप्रयासेन में इसमें यड़ संधि, कौन सी संधि है, यड़ संधि। गुरुजन अर्थात गुरुजी कृतकृत्य हो गए, बिल्कुल धन्य हो गए। आपसे कभी कभी पूछ लेता है, गुणवते कन्या प्रतिपादनीयत्यम तावद प्रथमम संकल्पः, यह युक्ति किसकी है। दो आ गई, दो सूक्ति आ गई। पहली क्या आई थी, ना तादृशः आकृति विशेषः गुण विरोधनी भवन्ति, किसकी है, प्रियंवदा की। दूसरी युक्ति कौन कह रही है, अनुसुईया कि गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयत्यम तावद प्रथम संकल्प। आपसे पूछ सकता है यह युक्ति किसने कही, अनुसुईया ने कही। किससे कही, प्रियंवदा से कही। किसके लिए कही, कर्ण ऋषि के लिए कही। अर्थात गुणवान व्यक्ति को अगर कन्या दे दिया जाए, यही इनका पहला संकल्प था। और यदि यह चीज भाग्य से संपादित हो गई तो गुरुजी बिना किसी प्रयास के क्या हो गए, कृतकृत्य हो गए, धन्य हो गए। प्रियंवदा पुष्प भाजनम विलोक्य, ऐसे पुष्प की टोकरी दोनों सखियां ली हुई। एक ने क्या किया, देखा, पुष्प भाजनम विलोक्य, एक ने पुष्प की टोकरी को देखा। कहती क्या है, प्रियंवदा ने देखा, सखी औचितानी बलिकर्म प्राप्तानी कुसुमानी। अरे सखी, बलिकर्म, बलिकर्म का अर्थ होता है पूजा कार्य के लिए। प्राप्तानि कुसुमानी औचितानि, मैंने पर्याप्त कुसुम को चुन लिया है। अरे सखी, हे सखी, औचितानि चुन लिया है। बलिकर्म पर्याप्तानि कुसुमानी, पूजा कार्य के लिए मैंने पर्याप्त पुष्प को चुन लिया है। ऐसी टोकरी थी, दोनों सखियां खड़ी थी। प्रियंवदा ने टोकरी को देखा। भाजनम का अर्थ होता है पात्र। भाजनम का क्या अर्थ होता है, पात्र। पुष्प भाजनम विलोक्य, पुष्प की टोकरी को देखकर। सखी औचितानी, हे सखी मैंने चुन लिया। बलिकर्म पर्याप्तानि कुसुमानि, बलिकर्म के लिए पर्याप्त पुष्प को मैंने चुन लिया। पर्याप्त पुष्प जो था मैंने उसको क्या किया, चुन लिया। अनुसुईया ननु सख्या, अरे सखी, शकुंतला सौभाग्य देवता अर्चनीया। अरे सखी, अनुसुईया ने कहा क्या, अरे सखी, शकुंतला सौभाग्य देवता अर्चनीया, किंतु सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता की भी पूजा करनी है। अरे सखी, ननु सखी, अरे सखी, शकुंतलाया, शकुंतला के सौभाग्य देवता अर्चनीया, आज उसके सौभाग्य देवता की भी पूजा करनी है, इसलिए थोड़ा सा और चुन लेते हैं। तब प्रियंवदा कहती है, युज्यते, ठीक है,
इति तदेव कर्म अभिनेता। तो इस प्रकार से कर्म का क्या करते हुए, अभिनय करते हुए थोड़ा और चुनना शुरू कर देती है। इस प्रकार से कर्म का अभिनय एक रंगमंच है। आप लोगों ने ग्रामीण अंचल में रामलीला देखा होगा, रामलीला के लिए एक रंगमंच बनाया जाता है दोस्तों। उसी प्रकार से एक रंगमंच बना हुआ है, उसी रंगमंच पर इस नाटक का संपूर्णतः अभिनय हो रहा है। अब कहती युज्यते, ठीक है, तदेव कर्मम अभिनेता, पुनः ऐसे चुनने का क्या करने लगती है, अभिनय करने लगती है। अब इसके बाद होता क्या है, इतने में दिल लगी उससे तो दिल्ली चली गई, और मरने की इच्छा हुई तो बिजली चली गई। वही कहानी किसकी हो गई, शकुंतला की हो गई। कर ली बेचारी प्रेम। बताइए, एक ऋषि कन्या, एक ऋषि कन्या को प्रेम हो गया एक गृहस्थ आश्रम में व्यतीत करने वाले व्यक्ति से, और वो भी व्यक्ति कहाँ निकल गया, अपने साम्राज्य की तरफ चला गया। बताइए क्या स्थिति होगी। वही आज स्थिति दोस्तों किसकी है, शकुंतला की है। आप लोगों ने रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता पढ़ा होगा कि बैठी खिन्ना एक दिवस में, गेह में थी वह अकेली, दृग थे नेत्र उसके, कटी सौंदर्यशाली, पहनती थी फवीला। आज वही कहानी किसकी हो गई, आज वही कहानी दोस्तों शकुंतला की हो गई है। शकुंतला परेशान है। प्रेम में ऐसे अक्सर हुआ करता है, जब कोई व्यक्ति धोखा खा जाता है ना, तो ज्यादातर देखो एकांकी हो जाता है, एक कमरे में ज्यादा भागेगा, मोबाइल को ज्यादा यूज करेगा, बार बार उठा के देखेगा कहीं मैसेज आ जाए, कहीं से आ जाए। वही कहानी किसकी है, तब तो मोबाइल थी नहीं, बड़ी समस्याएं थी। वही कहानी किसकी है, शकुंतला की। बहुत परेशान, याद आती है। किसकी याद आती है, अरे भाई दुष्यंत की याद आती है। शकुंतला ऐसे कुटी है, ऐसे कुटी बनी हुई है दोस्तों। उस कुटी में, ऐसे जो कुटी बनी हुई है, उसी कुटी में शकुंतला बैठी हुई है, और शकुंतला उस कुटी के पास बैठी हुई है। यही कुटी के पास बैठी है शकुंतला, और ये दोनों सखियां यहां पर, एक सखी यहां पर, एक सखी यहां पर पुष्प चुन रही। इतने में लड़कियों आ जाते हैं दुर्वासा ऋषि। कहते क्या हैं, अयम अहम भो, अयम अहम भो अयम। अरे यह मैं आया हूं, अयम अहम भो, यह मैं आया हूं, यह मैं आया हूं। और यहाँ कौन है, अयम मैं आया हूं, अयम भो यहाँ कौन है भाई। लेकिन आपको पता है, जो व्यक्ति प्रेम में मदांध हो जाता है, अपने माँ बाप को भी नहीं पहचानता, गुरुजन वृंदों को भी नहीं पहचानता। आप कभी पार्क में जाइए, बहुत सारे लोग अपने प्रेयसी के साथ बैठे रहते हैं, रास्ते से निकलिए डिस्टर्ब इतने रहते हैं कि ध्यान नहीं देते कि गुरुजी जा रहे हैं, कि हमारे बांधव जा रहे हैं, शुभेच्छक जा रहे हैं, कि हितैषी जा रहे हैं। दोस्तों वही कहानी होती है। आकर के कहता कौन है, दुर्वासा ऋषि कहते हैं, अयम अहम भो, मैं आया हूं, अरे मैं आया हूं। अब बताइए, शकुंतला डायरेक्ट कनेक्शन मिला दी है। पहले मोबाइल वाला कनेक्शन नहीं था, पहले लोग याद करते थे, अब वो डायरेक्ट कनेक्शन किससे मिला दी है, डायरेक्ट कनेक्शन मिल गया है दुष्यंत से। अब उसको कुछ सुनाई ही नहीं पड़ा, कुछ वह सुन ही नहीं पाई। इतने में अनुसुईया कर्णम दत्वा, अनुसुईया कान लगा करके, सखी अतिथ नामयु निवेदितम। अरे सखी, कोई अतिथि ही, अतिथि की सी यह आवाज है। अरे सखी, अनुसुईया कर्णम दत्वा, कान लगाती है। शकुंतला को कुछ नहीं सुनाई पड़ा। शकुंतला तो डायरेक्ट आत्मसात कर रही है किससे, दुष्यंत से। कहती है कि अतिथि नामयु निवेदितम। अरे सखी,
कोई अतिथि ही पुकार रहा है। अरे सखी कोई कौन पुकार रहा है? अतिथि ही पुकार रहा है। अतिथि नाम ही निवेदितम, कोई अतिथि ही पुकार रहा है। इतने में प्रियंवदा कहती है, नन उटज सन्निता शकुंतला। अरे सखी प्रियंवदा कहती है कि अरे अनुसुईया, ननु उटज सन्निता शकुंतला। शकुंतला तो कुटिया में है। शकुंतला कहाँ है? कुटी में है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, इसके बाद अनुसुईया अद्य पुनः हृदयेन आसन्निता, आज वह हृदय से नहीं है, आज वह सशरीर है लेकिन मन से नहीं है। कभी कभी हम आप भी सशरीर किसी कार्य को करते हैं लेकिन मन से उपस्थित नहीं होते हैं। वही स्थिति आज यहाँ पर है। हे सखी, अनुसुईया ने कहा अद्य पुनः अर्ध आहृदयेन सन्निता, आज वह हृदय से नहीं है। तब कहते हैं आ अतिथि परिभावनी, अरे अतिथि का आसत्कार करने वाली। आ अतिथि परिभावनी, अरे अतिथि का सत्कार करने वाली। अरे अतिथि का असत्कार करने वाली। क्रोध में आ जाते हैं दुर्वासा ऋषि और उसको श्राप दे देते हैं। यह जो श्लोक है दोस्तों, यह एक छंद है, जिस छंद का नाम क्या है? वंशस्थ छंद। क्या नाम है? वंशस्थ छंद में लिखा गया है। देखिए, वंशस्थ छंद में कुल 48 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 48 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में, प्रत्येक जो चरण है, प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। कितने 12 वर्ण। कितने वर्णों पर यति होती है? 12 वर्ण पर यति होती है। जहां पर हमारी जिह्वा रुक जाती है उसी को हम यति कहते हैं। और वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो। अर्थात अगर पूछा जाए वंशस्थ में कुल कितने वर्ण होते हैं? 48। प्रत्येक चरण में 12। जब एक चरण में 12 तो 4 चरण में 48। कितने वर्णों पर यति होती है? 12 वर्णों पर यति होती है। यति किसे कहते हैं? जहाँ हमारी जिह्वा रुक जाती है। जिह्वा इष्टुच्चारम स्थानम कव्य उच्यते। और यही नहीं, इसमें कितने गण हैं? एक बार प्रश्न आया था। इसमें 4 गण हैं। कौन कौन से? जत जर। 4 गण हैं। कौन कौन से? जत जर। जा से जगड़, ता से तगड़, जा से जगड़, रा से रगड़। यही इसमें 4 गण हैं। कितने गण हैं? 4 गण हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि वंशस्थ में कितने गण हैं? 4 गण हैं। वंशस्थ कैसा छंद है? समृद्ध छंद है। जब चारों वर्णों में, चारों चरणों में वर्ण बराबर हैं तो कैसा छंद है? समृद्ध छंद है। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। कितने वर्णों पर यति होती है? 12 वर्णों पर यति होती है। कैसा छंद है? समृद्ध छंद है। अब कहते क्या है दुर्वासा ऋषि कि विचिन्तयन्ति यमयन्नमांसा तपोधनं वेशिनमामुपस्थितिम् स्मृष्यति त्वं न शवोदितोऽप्सन् कथा प्रमत्ता प्रथमं कृताम्यो। कहते क्या है दुर्वासा ऋषि कि अनन्य मानसः न अन्य इति अनन्य, जिसके मन में कोई ना हो उसी को क्या कहते हैं? अनन्य कहते हैं। अन्यो अन्य, जिसके मन में कई लोग रहते हैं। आजकल तो कई लोगों से सिस्टम होता है। एक लोग कम से कम 5 लोगों को सिस्टम बना लेते। लेकिन शकुंतला ऐसी वैसी नहीं है।
ना अन्यः इति अनन्यः, एक है। अनन्य मानसा न अन्य इति अनन्यः, वह एक लोगों से ऊपर मानसा मन लगाने वाली है। तो अनन्य मानसा किसके लिए आया है? शकुंतला के लिए। कह रहे अनन्य मानसा, हे अनन्य मन वाली, यम कम यम दुष्यंतम विचिंतयंती, जिस दुष्यंत को तुम सोच रही हो। और तपो धनम बेसिनमाम उपस्थितिम, अर्थात तपो धन, तपः एव धना यस्य सः, तप ही है धन जिसका बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है दोस्तों। यह प्रवक्ता के पेपर में एक बार प्रश्न आ चुका है कि तपोधनम में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। कह रहे हैं माम तपोधनम, मुझ जैसे तपस्वी की उपस्थितम न वेश्यहि, मुझ जैसे तपस्वी के उपस्थिति को आप नहीं जान रहे हो। बताइए, मैं दुर्वासा जैसा तपस्वी व्यक्ति आपके सामने आके खड़ा हूं, लेकिन आप मुझे पहचान नहीं पा रही हो, जान नहीं रही हो। तो जाओ, स्मृस्वति त्वं न शबोधितोऽप्सन, कथा प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यो। जाओ, तुम मतलब तुम्हें, बोधितो पिसन, बोधिता मतलब जानते हुए भी, अपि मतलब भी, बोधितो अपिसन जानते हुए भी, तुम ना स्मृष्यति, वह तुझे याद नहीं करेगा। जाओ, मैं श्राप देता हूं। बोधितो अपसन, वह व्यक्ति तुम्हें जानते हुए भी ना स्मृष्यति, याद नहीं करेगा। कैसे? कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यु, कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यु, जिस प्रकार से प्रमत्तः। देखिए दोस्तों, प्रमत्ता का अर्थ एक होता है शराबी। एक प्रमत्ता का अर्थ क्या होता है? शराबी। और एक प्रमत्ता का अर्थ होता है दोस्तों पागल। जाओ, जिस प्रकार से शराबी व्यक्ति, पागल व्यक्ति पहले कही हुई प्रथम कृता, पहले कही हुई बात को स्मरण नहीं करता, उसी प्रकार से यह व्यक्ति तुम्हें अब स्मरण नहीं करेगा, अर्थात अब तुम्हें भूल जाएगा। किसने श्राप दे दिया? दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया। क्या कहा कि स्मृष्वति तुम न शबोधितोऽप्सन, तुम बोधितोऽप्सन, तुम्हें जानता हुआ भी, अर्थात जो दुष्यंत तुम्हें जानता है वह दुष्यंत ना स्मृष्यति, अब तुम्हें याद नहीं करेगा। कैसे? कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यु, कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यु, जिस प्रकार से प्रमत्तः अर्थात पागल व्यक्ति, प्रथमं कृतः पहले किए हुए कार्यों को ना स्मृष्यति याद नहीं करता, उसी प्रकार से यह व्यक्ति अब तुम्हें याद नहीं करेगा। शकुंतला, जाओ, मुझ जैसे तपस्वी की उपस्थिति तुम्हें नहीं मालूम पड़ रही है, मुझ जैसा तपस्वी व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, आप उसे पहचान नहीं पा रही हो। जाओ, अब वह तुम्हें याद नहीं करेगा। बड़ी स्थिति भयावह होगी। लड़की को हो जाता है कभी कभी, हम आप भी अपने माँ बाप को तिरस्कृत कर देते हैं। चल दुर्भाष यंत्र जो कड़ पिशाचिनी आ गई है, प्रेम में इतना पागल बना देती है कि हम आप किसी को देखते नहीं, इतने मदांध हो जाते हैं कि कोई याद नहीं आता। उसी प्रकार से शकुंतला भी मदांध हो गई है, पागल हो गई। उसे अपने गुरुजन वृंदों को, अतिथों का भी ध्यान नहीं। जिस प्रकार से प्रेम में पागल व्यक्ति, अभी भी बहुत सारे दीवाने व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने मामा, भांजा, भाई, नाना, नानी की उपस्थिति को नहीं जानते हैं। क्या कर डालें, कोई भरोसा नहीं है। वही कहानी किसकी हो गई है? शकुंतला की हो गई है। दुर्वासा जैसे ऋषि का उन्होंने तिरस्कार किया और उसका प्रतिफल क्या हुआ? उनको श्राप मिला। दुर्वासा ने कहा क्या कि विचिंतयन्ति यमयन्न मांसा
तपोधनम वेशिनमाम उपस्थितिम, ऐसे भी इसे पढ़ा जा सकता है। शास्त्रीय परंपरा यही है कि अनन्य मानसा, हे अनन्य मन वाली, यम विचिंतयन्ति, जिस पर तुम सोच रही हो, जिसको तुम सोच रही हो, अर्थात माम तपोधनम उपस्थितिम न वेशी, माम काम, माम दुर्वासाम, मुझ दुर्वासा जैसे, तपस्या ही है धन जिसका उसके, उपस्थिति न वेशी, उपस्थिति को नहीं जान रही हो, स्मृष्यति तुम न शबोधितोप्शन, तुम स्मृष्यति, वह तुम्हें जानता हुआ भी ना, तुम बोधितोप्शन, तुम्हें जानता हुआ भी ना स्मृष्यति, वह तुम्हें याद नहीं करेगा। कैसे? कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृताम्यु, जिस प्रकार से प्रमत्तः पागल व्यक्ति, प्रथमम कृता, पहले कहे हुए कथाम, कथा को नहीं याद करता, उसी प्रकार से वह तुम्हें याद नहीं करेगा। श्राप दे दिया। किसने दे दिया? दुर्वासा ऋषि ने दे दिया। तो आइए देखते हैं कैसे प्रश्न पूछेगा अनन्य मानसा किसके लिए आया है? देखिए दोस्तों, अनन्य मानसा शकुंतला के लिए आया है। किसके लिए आया है? शकुंतला के लिए। न अन्य इति अनन्य, जो जिसके पास कोई दूसरा नहीं वही अनन्य होता है। और तस्य मानसा इति अनन्य मानसा, तो यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास है। विचिंतयन्ति में सत्री प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? सत्री प्रत्यय है। विचिंतन, उसी का रूप चल गया है। तपोधनम में बहुब्रीहि समास है। माम किसके लिए आया है? दुर्वासा के लिए आया है। किसके लिए आया है? दुर्वासा के लिए। उपस्थिति में अक्तः प्रत्यय है। बोधितः में भी अक्तः प्रत्यय है। बोधितोप में पूर्व रूप संधि है। कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि है। प्रमत्तः में भी अक्तः प्रत्यय है। प्रमत्तः में कौन सा प्रत्यय है? अगर आपसे पूछा जाए, प्रमत्तः में अक्तः प्रत्यय। कृता में भी अक्तः प्रत्यय है। अब देखिए, जो प्रमत्तः है इसके दो अर्थ हो रहे हैं। एक प्रमत्तः का अर्थ हो रहा है शराबी और एक प्रमत्तः का अर्थ हो रहा है पागल। इसलिए यहां पर श्लेष नाम का अलंकार है। यहां पर कौन सा अलंकार है? श्लेष नाम का अलंकार। श्लिष्टई पद अनेकार्थ अभिधानम श्लेष उच्यते। जहां पर एक ही पद में अनेक अर्थ श्लिष्ट होते हैं वहां पर श्लेष नाम का अलंकार होता है दोस्तों। इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। साथ ही साथ दोस्तों इसमें एक और अलंकार है, अर्थालंकार है। तो शब्दा था जिसका नाम है काव्यलिंग। यहां पर दोस्तों काव्यलिंग नाम का अलंकार है। काव्यलिंग किसे कहते हैं? हेतुवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम विनिगध्यते। जिस वाक्य में हेतु हो, इस वाक्य में हेतु क्या है? श्राप है। कारण क्या है? श्राप पा गया है। इस कारण से यहां पर काव्यलिंग नाम का भी अलंकार है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इस श्लोक को देखिए, इसमें कौन सा अलंकार है? काव्यलिंग अलंकार है। या इस श्लोक किस छंद में है? वंशस्थ छंद में। वंशस्थ में कितने वर्ण होते? 48। प्रत्येक चरण में कितने होते? 12-12। कितने वर्णों पर यति होती? 12 पर। जब चारों वर्ण चरणों में वर्ण बराबर हैं, इसी कारण से इसे हम क्या कहते हैं? वंशस्थ छंद कहते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए विचिंतयन्ति में कौन सा प्रत्यय? सत्री प्रत्यय। अनन्य मानसा बहुब्रीहि समास। अनन्य मानसा किसके लिए आया है? अनन्य मानसा शकुंतला के लिए। तपोधनम में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। माम किसके लिए आया? दुर्वासा के लिए। उपस्थिति में अक्तः प्रत्यय है। स्मृष्यति लिट लकार का रूप है। बोधिता में बुध धातु से अक्तः प्रत्यय लगा तो बोधितो बना। बोधितो में पूर्व रूप संधि है। प्रमत्तः में अक्तः प्रत्यय है। प्रमत्तः शब्द में श्लेष अलंकार है, क्योंकि प्रमत्तः के दो अर्थ हैं, एक शराबी और एक पागल है। कृतः में भी अक्तः प्रत्यय। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। भाव से कैसे प्रश्न पूछेंगे? अनन्य मानसा किसके लिए आया है?
आप बताओगे शकुंतला के लिए। पूछेगा तपोधनम किसके लिए आया, दुर्वासा के लिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा व्यक्ति पागल की तरह, कौन सा व्यक्ति पहले कही हुई बात को किसकी तरह नहीं याद करेगा, पागल की तरह, कौन व्यक्ति है, दुष्यंत। जाओ, जिसे तुम सोच रही हो, जिसके मन में विचार कर रही हो, वह तुम्हें याद नहीं करेगा। इसलिए इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बस दोस्तों यहीं तक, कल मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।